मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको रहीम के दोहों के अर्थ समझाने जा रही हूँ। नंबर 1, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। रहीम दास जी इस दोहे में कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम जो प्रेम रूपी संबंध हैं उनको मत तोड़ो, क्योंकि यदि जो संबंध हैं, जो प्रेम रूपी संबंध हैं, यदि एक बार वो टूट जाते हैं और आपसी मन मुटाव हो जाता है तो वो कभी भी फिर दोबारा से नहीं जुड़ सकता। जिस प्रकार से यदि धागा टूट जाता है और जब हम उसको जोड़ते हैं तो उसमें क्या पड़ जाती है, गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार से जो हमारे आपसी संबंध होते हैं, यदि एक बार टूट जाते हैं तो वो जुड़ना बड़ा मुश्किल हो जाते हैं। धागे के माध्यम से स्नेह एवं प्रेम के संबंधों की व्याख्या की रहीम दास जी ने बताया है। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुन अठलेह लोग सब बाँट न लेह कोय। रहीम दास जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हे मनुष्य, मनुष्य को अपने मन की गोपनीयता उजागर नहीं करनी चाहिए, दूसरे के सामने उसको नहीं बताना चाहिए, क्योंकि दूसरे को अपना दुख बताने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि लोग सुनते हैं किंतु फिर उसे हंसकर और उसका मजाक उड़ाते हैं। उसे समाप्त करने का उपाय सोचना चाहिए। इस प्रकार से हमें अपने मन के जो भी दुख हैं वो दूसरों को के सामने प्रकट नहीं करने चाहिए। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूले सींचबो, फूले फले अघाए। अब इसमें रहीम दास जी कह रहे हैं कि हमें केवल एक ही भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि यदि हम एक ही भगवान की प्रार्थना करेंगे तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और सारी व्यथा हमारी समाप्त हो जाएगी। जिस प्रकार से रहीम दास जी समझाना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से हम एक पेड़ की जड़ को ही सींचते हैं और उसी से हमें क्या मिल जाते हैं, सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे फल फूल आदि सब हम प्राप्त कर लेते हैं केवल एक पेड़ की जड़ में पानी लगाने से। उसी प्रकार से हमें भी एक भगवान की प्रार्थना करने से सभी सारे भगवान खुश हो जाते हैं। चित्रकूट में रम रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत है देश। रहीम दास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से भगवान राम, जो कि अवध के राजा जिनको बनना था, वे चित्रकूट पर रमण कर रहे हैं, अर्थात वो चित्रकूट में जाकर रह रहे हैं। वे अब चित्रकूट पर की कुटिया में क्या कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं। भगवान राम इतने वैभव को त्याग कर संकट आने पर खुशी खुशी चित्रकूट चले गए थे, परंतु मुसीबत से हमें क्या नहीं करना चाहिए, अपना मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। वे अपनी मुसीबत के दिनों को भी धैर्यपूर्वक सहन कर रहे थे। रहीम जी कहते हैं कि संकट आने पर तो उसे झेलना ही पड़ता है। कहने का अर्थ है जिस पर मुसीबत पड़ती है तभी वह दूसरे देश में जाता है।
दीर्घ दोहा अरद के आखर थोड़े आए, जो रहीम नट कुंडली सिमट कूद चढ़ जाए। रहीमदास जी कह रहे हैं कि एक दोहा एक छोटा सा छंद होता है, उसमें भले ही अक्षर थोड़े होते हैं पर उसमें गहरा अर्थ समाया हुआ होता है। जिस प्रकार से एक नट कुंडली में सिमटकर कूदकर रस्सी पर चढ़ जाता है और अनेक प्रकार के हमको खेल दिखाता है, तो दोहा छोटा होते हुए भी वो एक बहुत बड़े व्यापक अर्थ को अपने अंदर समाये हुए होता है। रिमेनिंग दोहे I will explain in the next class.